हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल है। एट व्हाट टेम्परेचर कह रहा है, किस टेम्परेचर पर टेम्परेचर की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। अब द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू द स्कैप वेलोसिटी। किस टेम्परेचर पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल हो जाएगा इसकी स्कैप वेलोसिटी के फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, ये भी याद रखना कि सरफेस ऑफ अर्थ पर ये सब इक्वल हो रहा है फॉर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए ये बात हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन का VRMS स्पीड और अर्थ पर इसकी स्कैप स्पीड इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीजन का VRMS स्पीड इसके स्कैप स्पीड के इक्वल हो जाना चाहिए। किस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर पूछ रहा है। तो अगर ये पूछ रहा है तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल लिखें तो क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल अगर हम लिखते हैं ऑफ मास m के टर्म में एंड मीन स्क्वायर स्पीड के टर्म में, स्क्वायर स्पीड के टर्म में, स्पीड v स्क्वायर इसके टर्म में, तो ये फार्मूला होता है 1/2 mv² बार, ये होता है। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा और काम बना लूँ कि v² बार का फार्मूला लिख लूँ, यानी कि मेन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला लिख लूँ, तो वो कितना होता है 3kT/m होता है। यही होता है फार्मूला। अब अगर ये फार्मूला होता है तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, यहाँ पर ये v² की वैल्यू रख दो। तो अगर आप ये रखोगे तो 1/2 m है और v² बार की वैल्यू रखोगे तो 3kT/m रखो, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको 3/2 kT मिलेगा। क्या मिलेगा 3/2 kT मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल यही मिलेगा। क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये मिल जाएगा हमको। क्या मिलेगा 3kT/m। तो ये फार्मूला मैं पहले से ही जानता था, लिख सकता था कि मीन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही होता है 3/2 kT, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन हमने सोचा लाओ कर लेते हैं। अब स्कैप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो स्कैप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, स्कैप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है वो, तो v = √2gr होता है, 2gr होता है। अब याद रखना कि यहाँ पर g है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और r रेडियस ऑफ अर्थ है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इसकी वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। और ये स्कैप वेलोसिटी है, VE स्कैप वेलोसिटी है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि VRMS स्कैप वेलोसिटी के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, ये देख लेते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये देखो कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल 1/2 mv² बार, यही तो है। तो ये 1/2 m, और ये कह रहा है कि जो हमारा स्कैप वेलोसिटी है वो स्कैप वेलोसिटी किसके इक्वल है, VRMS के इक्वल है। किसके इक्वल है, VRMS के इक्वल है। तो देखो कि VRMS क्या हो सकता है, तो देखो ज़रा VRMS है क्या चीज़ एग्जैक्टली। तो VRMS एग्जैक्टली क्या है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। वो √v² बार का है इक्वल। और अगर ये इक्वल हैं तो थोड़ा सा और चेंज देखो आप, थोड़ा सा और अगर आप चेंज देखोगे ना तो v² बार किसके इक्वल हो गया, VRMS² के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, VRMS² के बराबर हो गया। अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करो और VRMS का होल स्क्वायर करो तो v स्कैप का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने आप। और VRMS² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v² बार = VE², ये हो सकता है।
यानी कि स्केलर वेलोसिटी का स्क्वायर आप करोगे तो मेन स्क्वायर वेलोसिटी आपको मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करें 1/2 mv² बार की जगह पर ये वैल्यू हम पुट करें कि 1/2 m और v बार स्क्वायर की जगह पर हम ये पुट कर दें ve², ये पुट कर दें, क्योंकि v² बार मेन स्क्वायर स्पीड की जगह पर हमारे स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो और भी हम कुछ कर सकते हैं 1/2 m और ve²। देखो यहाँ पर एक फार्मूला हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो कि ve = √2gr। अब अगर ve² कर देंगे तो 2gr हो जाएगा, केवल यही वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू भी पुट कर दो आप, तो 2gr रख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और केवल mg क्या मिलेगा, r मिलेगा। यानी कि आपको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या मिला आपको, ये मिला mgr मिला। क्या मिला, mgr। और इससे पहले भी आप काइनेटिक एनर्जी कुछ निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये निकाल चुके हैं काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT निकाल चुके हैं। तो 3/2 kT और mgr इक्वल कर दो, 3/2 kT और mgr इक्वल कर दो, दोनों काइनेटिक एनर्जी को हमने इक्वल कर दिया। और इक्वल कर दिया तो टेम्परेचर क्या मिला हमको, mgr/3 kT मिला। क्या मिला, 3 kT मिला, mgr/3 kT मिला। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर and the mass of the molecules and radius of earth as well as the Boltzmann constant, acceleration due to the gravity, ये सब के बीच में रिलेशन मिला 2/3 mgr/k, ये हमको फार्मूला मिल गया। ठीक है, गिवन कंडीशन के अंदर ये फार्मूला मिला हुआ है, कोई जनरल एक्सप्रेशन नहीं है, ये जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया गया है कि BRMS v इसके वेलोसिटी के इक्वल है, तब जाके ये फार्मूला मिला हुआ है, इससे जनरल इक्वेशन मत समझना। ठीक है, अब टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन देखो, अब आप देख सकते हो कि टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन, टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन किस टेम्परेचर पर कह रहा था कि ये इक्वल होगा, वो देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 2, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 AMU। अच्छा, याद रखना कि मास हाइड्रोजन का 2 AMU होता है, और 2 AMU यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2 AMU/n इतना किलोग्राम हो जाता है। और इसका ये मतलब हुआ कि 2/6 × 10⁻26 ये किलोग्राम में आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर लो आप, जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 2/6 × 10⁻, और ये मिलेगा -26, और क्या फिर मिलेगा आपको मिलेगा 9.8, ये वैल्यू जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू आप रखोगे 6.4 × 10⁻6, और फिर 3, और के की वैल्यू 1.38 × 10⁻26, ये रख लोगे आप। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे। 26 होता है, 23 होता है, -23 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक, अब ये वैल्यू आप रखो, और पुट रखने के बाद अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो हाइड्रोजन के लिए ये आ जाएगा 1.0 × 10⁴ केल्विन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आप BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट हो तो आई होप ये इतना सॉल्यूशन तो आप कर ही ले जाओगे। इसी तरीके से जैसे आपने हाइड्रोजन का टेम्परेचर कैलकुलेट किया, इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेट कर लो। तो ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वही 2/3 mgr/k, वही फार्मूला हो जाएगा mgr/k, और फिर से 2/3, और मास ऑफ हाइड्रोजन रखो आप, तो मास ऑफ हाइड्रोजन 32 कितना हो जाएगा 6 × 10⁻26, ये मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का जो मास है वो 32 AMU होगा, और 32 का मतलब हो गया 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा 26, ये
किलोग्राम हो जाएगा। और जी की वैल्यू 9.8 हो जाएगी और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 3 तो लिख ही दिया है पहले ही, 3 लिख ही दिया है। के की वैल्यू 1.38 और इंटू 10⁻⁻23। अब टी ऑक्सीजन कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्व कर लो। ये मिल जाएगा 16 इंटू 10⁴ केल्विन मिल जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना, इसको भी कैलकुलेट करोगे आ जाएगा ये पूरा। ठीक है बेटा।